बड़ी खबर असम से आ रही है। जोरहाट सीट से कांग्रेस के गौरव गोगोई आगे चल रहे हैं, ये सब बड़ी जानकारी। लेकिन असम से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। शुरुआती रुझान में ट्रेंड्स में 19 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस प्लस बीजेपी। अब देखिए तस्वीर, जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं तस्वीर पल पल कैसे बदलती है। अब कांग्रेस प्लस 25 पे हो गई है और बीजेपी प्लस 65 पर आ गई है। तो ये भी होता है कि आप नंबर्स जो है वो अचानक से चेंज होने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जब ईवीएम बॉक्सेस खोले जाते हैं तो वो नंबर्स अचानक से घटते बढ़ते रहते हैं। सीधे इस वक्त रुख करेंगे सीधे लखनऊ का, लेकिन उससे पहले गीतू के पास चलते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज बता रही हैं। गीतू, आपके पास क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है विवेक, अपने दर्शकों को बता दें, भवानीपुर सीट से यहाँ पर ममता बनर्जी पीछे हो गई है। हाई प्रोफाइल सीट है ये, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी पीछे होती है, सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा नंदीग्राम में किस तरह से शुभेंदु ने ममता बनर्जी को टक्कर दी थी। और इस बार अगर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे रहती है तो ये मानिए कि यहाँ पर प्रतिष्ठा जो है ममता बनर्जी की दांव पर लग चुकी है। और लोगों का सीधे तौर पर जो रुझान सामने आ रहा है, जो वोट किए थे रुझानों में, अब भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि अब क्या कुछ हालात बनते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ममता बनर्जी जिस तरह से यहाँ पर जीत का दावा कर रही थी वो अब होता हुआ फिलहाल रुझानों में नहीं दिख रहा है, और भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी, बाकी सीटों को लेकर भी गीतू जल्दी से वापस लौटिएगा, बाकी अपडेट भी दीजिएगा कि हाई प्रोफाइल सीटों पर कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझान में बीजेपी 144 सीटों पर लीड कर रही है और अब जो है वो जीत बहुमत का जो नंबर है उसके करीब है। शुरुआती ट्रेंड्स में एक बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। टीवी के 65 सीटों पर लीड कर रही है, डीएमके 60 सीटों पर लीड कर रही है, एआईएडीएमके 28 सीटों पर लीड कर रही है। यानी क्या त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर हम देख रहे हैं तमिलनाडु के लिहाज से। ये बड़ी खबर, सीएम स्टालिन अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर, यह भी बड़ी खबर है। टीवीके के विजय थलपति अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। तमिलनाडु में रुझानों में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। रुख करेंगे सीधे इस वक्त सुशील जी का, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी अनुभवी पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये तमिलनाडु की तस्वीर स्क्रीन पर लगाकर रखिएगा। सुशील जी का रिएक्शन चाहेंगे अभी तक के रुझान के हिसाब से। Like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend. केरलम को लेकर बात कर रहे हैं, यूडीएफ जहां पर 75 सीटों पर लीड कर रही है और यूडीएफ की विक्ट्री दिख रही है, तो शशि थरूर इसे एक अच्छा चेंज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एलडीएफ के हाथों से निकलकर सत्ता यूडीएफ के पास आएगी तो जनता ने फिर से भरोसा जताया, जो कि कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। तो सुशील जी का रिएक्शन, चूंकि काफी अनुभव वो रखते हैं और अभी तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उस पर किस तरह से उसको देख रहे हैं सुशील जी? बिल्कुल विवेक जी, लखनऊ का मौसम बदला बदला है, काफ़ी बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, तो इस तरह चुनावी माहौल जो वहाँ पर है, चुनावी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका माहौल भी बदल रहा है। जिस तरह अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में वहाँ पर डीएमके, एआईएडीएमके और साथ में जो विजय थलपति जो कि टीवी के पार्टी के हैं, टीवी के पार्टी के जो थलपति हैं, जो सुपरस्टार हैं फिल्मों की दुनिया के, बहुत भीड़ उनकी सभाओं में देखी गई थी, लेकिन उम्मीद नहीं की जा रही थी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि जो विजय थलपति हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और साथ में वो और उनके बेटे दोनों उदय थलपति दोनों आगे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एमके स्टालिन वो उनके लिए बहुत बड़ी एक ये काफ़ी मतलब उनके लिए काफ़ी एक खराब स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वहाँ पर एमके स्टालिन को उम्मीद थी इस बार फिर से वो विजय हासिल करेंगे। जो तमाम जो आंकड़े भी ये बताए थे कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल में, उसमें भी बताया जा रहा था कि डीएमके अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी के प्रदर्शन से जो डीएमके है उसकी जो जीत है वो कहीं ना कहीं रुकने वाली है और वह त्रिशंकु की स्थिति बनती जा रही है। अगर हम बात करें केरल की, तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच वहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर यूडीएफ आगे बढ़ रही है। और बात की जाए अगर
पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी में बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही है। और अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिस तरह ममता बनर्जी है अपनी दोनों सीट से पीछे चल रही हैं, तो इस तरह वहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि वो बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार वहाँ पर उन्होंने 20 जनसभाएं की, 20 जनसभाओं में यहाँ तक कि तमाम रोड शो भी किए। उनके तमाम ऐसे रोड शो थे जिनको नहीं होने दिया वेस्ट बंगाल सरकार ने। तो उन्होंने साफ कह दिया था इस बार बदलाव होना है। और जब जब वो पब्लिक के बीच जाते थे तो लोग उनको हिंदू सम्राट के जयकारे लगाते थे और साथ में वो बुलडोजर बाबा के जयकारे लगाते थे। और योगी जी ने साफ कर दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, सब सड़क में झाड़ू लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कम से कम एक बदलाव दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्ट बंगाल जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर कड़ी टक्कर होगी, लेकिन আর আপনার পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে কিন্তু ডিক্লেয়ার তো এখন করবে না এই 3 রাউন্ডের আগে। ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসি, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21-24 হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে, 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি 23 পেয়েছি, 3 গুণ পেয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में दादा, अभी जो रुझान आए हैं क्या लग रहा है? भाजपा कर रहा है सीटों का मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानी शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, बीजेपी की सरकार का दावा कर रहे हैं गीतू। और बड़ी तस्वीर जो टैली है उस पर नजर देखिएगा गीतू। अगर आप टैली को देखेंगे 160 पर लीड कर रही है बीजेपी, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। 294 सीटों में आपको बहुमत के लिए जो नंबर चाहिए उससे 160 ज्यादा है। तो रुझान में बीजेपी बहुमत में पश्चिम बंगाल में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, आपके पास कोई बड़ी खबर है, दर्शकों को बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, और जिस तरह से कयास लग रहे थे विवेक की बीजेपी लीड करती हुई दिखाई देगी, और वैसा ही कुछ हमें दिखाई भी दे रहा है। एग्जिट पोल्स के भी आंकड़े कुछ ऐसे ही बता रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि मैं 3 गुना सीटों से आगे बढ़त बनाए हुआ हूं, यानी कि मैं 3 गुना लीड कर रहा हूं। यानी कि यहां पर यह माना जाए कि ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से चुनौती बनी हुई थी भवानीपुर सीट, वो अभी भी बरकरार है। और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अगर ये बयान सामने आता है कि मैं 3 गुना स्पीड के साथ आगे लीड करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, तो यहाँ पर ये मानिए कि नंदीग्राम की तरह कई हालात ना बन जाए ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी उनके कभी खास रहे हैं और उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और जीत भी उन्होंने हासिल की, तो ये मानिए कि बंगाल की जनता अब क्या चाहती है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। और दूसरे तौर पर अगर शुभेंदु अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो 3 गुना आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती बहुत बड़ी होने जा रही है। बिल्कुल, पहले राउंड में शुभेंदु अधिकारी 3000 वोटों से आगे चल रहे थे। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जानकारी आ रही थी। और इस वक्त हमारे साथ राहुल पासवान आसनसोल से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएं। लेकिन सीधे इस वक्त रुख करेंगे अंश का। अंश, तस्वीरें तेजी से चेंज हो रही हैं, लेकिन केरल को लेकर आपके लिए अच्छी खबर है। जी, केरल को लेकर हमारे लिए अच्छी खबर है। केरल में जैसे मैंने पहले भी बताया, ना केवल सिर्फ केरल के लिए बल्कि सभी जितने भी राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पे कांग्रेस का एक बेहतरीन प्रदर्शन मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप केरल की बात करेंगे तो केरल में वहाँ पे हम सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। तमिलनाडु की आप बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी ऑलरेडी सरकार थी, तो लोगों ने सरकार पे विश्वास जताया। पश्चिम बंगाल जहाँ पे हमारा पिछले चुनाव में 2021 में हमारा कुछ नहीं था, कोई सीट नहीं थी, वहाँ पे इस बार हमारी जो है
सीटें दिख रही हैं। तो लोग बाग जो है एक विकल्प के तौर पे, जो मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो एक रस्साकसी की लड़ाई थी उसमें कई सीटों पे अगर हम देखेंगे तो लोग बाग एक तीसरे विकल्प के तौर पे कांग्रेस पार्टी को देख रहे थे, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को देख चुके थे। भारतीय जनता पार्टी को एज अ केंद्र की सरकार के रूप में जिन्होंने सौतेला व्यवहार किया था, और तृणमूल कांग्रेस को पिछले 15 साल से जो गुंडागर्दी जो रहा था उस पे जो है उनको देखा था। इस वजह से वो कांग्रेस के स्वर्णिम काल को याद करते थे, उस काल को जिसने लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया, लोगों को उनका घर चलाने में मदद किया। आज ममता बनर्जी एक काम नहीं गिना सकती, एक कारखाना नहीं बता सकती जिन्होंने लगाया हो, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो भी नहीं बता सकते। तो इसलिए एक विकल्प के तौर पे वो कांग्रेस पार्टी को देख रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में आपको शायद से आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको तब्दील होता दिखेगा। रही बात असम के लिए, असम में हाँ हम लोग जो है उम्मीद कर रहे थे थोड़ा और बेहतर होगा, लेकिन यह भी मैं वही कहूंगा कि शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी और लोग बाग एक वहां पे देखा है कि भ्रष्टाचार की सरकार वहां पे रही थी और उसके खिलाफ लोग बाग जो है बहुत बढ़ चढ़कर वहां पे वोट कर रहे हैं। और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेगा असम में भी आपको वो दिखेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो पूरे भारत के इतिहास के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री माने जाते हैं, ऐसे सरकार को जहां पे आप ही की पार्टी से हैं, चरम सीमा पे चलाई हुई है, लेकिन वहां पे भाई आप ही की पार्टी से निकले हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, निकले है ना, अभी है तो भारतीय जनता पार्टी ना, अभी है तो भारतीय जनता पार्टी में ना, अभी तो आपके भारतीय पास जनता भी तो पार्टी थे। में तो गुंडाई उन्होंने चरम सीमा पे लगाई हुई है हमारे। अब आप देखिए ना कि अमित शाह जी कैसे उन पे जो है आरोप लगाते थे कि भैया स्वास्थ्य विभाग मैं वही कह रहा हूं ना, घोटाला हुआ, पता चला स्वास्थ्य मंत्री जी मैं अंश वही बात कह रहा हूं कि भाई आपकी पार्टी से थे, आपकी पार्टी से कहीं और चले गए तो आपको वो करप्टेड लगने लग गए, लेकिन जब तक आपके पास थे वो आपके पास बहुत अच्छे लग रहे थे आपको। अगर वो इतने भ्रष्टाचारी हैं जी नहीं वही बात है ना कि अगर वो जब तक हमारी पार्टी में थे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अमित शाह जी को लगते थे, फाइल लेके घूमते थे, आज मुख्यमंत्री बना दिया। हमने पहली बार देखा कि किसी चोर को अगर आप चोर कह रहे हैं उसके बाद आप उन्हीं को मुख्यमंत्री सौंप देते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।